वादा किया कि मैं हर रात्रि को निर्मल वन में आऊंगा और तुम्हारे साथ रास करूंगा। भगवान ने इनको वरदान दिया कि तुम दिन में पेड़ देखना, पेड़ के रूप में रहना और रात को मेरी गोपी बनकर मेरे साथ रास करना। ये इस वन का दूसरा स्थान है। सामने देख रहे हैं ग्रीन वाला, इसको बोला जाता है रंगमहल। आज भी यह हजारों वर्ष पहले की प्रथा चली आ रही है। कृष्ण के घर से संध्या आरती को यहाँ प्रसाद रखा जाता है चांदी की थाल में, जिसमें होता है राधा रानी का मंगल वस्त्र। कहते हैं मंगल मुखी और सदा सुखी। वो वस्त्र आपके घर में जब तक रहेगा, आपके घर में मंगल कार्य होते रहेंगे। सवा मन का लड्डू, मठरी, पान, नीम की दातुन और चांदी के लोटे में जल, चांदी का बैठ सजाया जाता है, चंदन का इत्र छिड़का जाता है। 7 तालों के भीतर वो प्रसाद रख दिया जाता है। 7 ताले लगा दिए जाते हैं। उसके बाद इस वन के अंदर में कोई नहीं रुकता। कोई गलती से अगर रुक जाता है तो सुबह जीवित नहीं बच पाता, क्योंकि यहाँ हजारों भक्त ऐसे आते हैं। कोई तो भगवान की भावना से आता है दर्शन करने के लिए, और कोई सर्च करने आता है कि यहाँ भगवान आते भी हैं कि नहीं आते हैं। जब रात को वहाँ प्रसाद रख दिया जाता है, सब लोग चले जाते हैं, तो रात को 12 बजे हमारे वाकई बिहारी यानी कि कन्हैया इस वन के अंदर में प्रवेश करते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं। सबसे पहले राधा रानी के चरण दबाते हैं और सुमिरन करते हैं कि राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। कन्हैया श्रृंगार करता है, मंगल वस्त्र राधा रानी को पहनाता है। ये जो वृक्ष है 16,108 जो गोपी बनकर भगवान के साथ इस रास मंडल में रास करते हैं। भगवान जब मध्य रात्रि गुजर जाने के बाद रास करते वक्त अंदर जाते हैं। 7 तालों के भीतर जाकर लड्डू, पान, दातुन सब करते हैं। ताले लगे रहते हैं। भगवान जी अंदर चमत्कार करते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब आप जैसे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, ताले खोलते हैं, तो अंदर का चमत्कार इस प्रकार होता है। लड्डू खबा हुआ, पान चबा हुआ, दातुन करी हुई, लोटे का जल बिखरा हुआ, पूरा बेड, पूरा श्रृंगार आपको बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा अद्भुत चमत्कार एवरी डे एवरी मॉर्निंग इस वन के अंदर में दिखाया जाता है। वही झूठा प्रसाद है। हम तो यहाँ के ब्रजवासी हैं बहन। कन्हैया ने जब इंद्र ने प्रकोप किया था ब्रजवासियों के लिए, तो कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत कन्नी उंगली पे धारण किया। 7 रात्रि 8 दिन हमारा कन्हैया ऐसे ही खड़ा हुआ था, ब्रजवासियों की रक्षा की। आज भी ये जितने वन के आसपास मकान देख रहे हैं, इनके भी खिड़की दरवाजे पर्दे सब लगे रहते हैं। ये नहीं है कि इसलिए डर के मारे लगा रखे हैं, क्योंकि भगवान इन ब्रजवासियों को किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाता है। आज भी जब भगवान जब रास करते हैं तो बंसी की आवाज़ ये लोग अपने कानों में महसूस करते हैं, और इन गोपियों के घुंघरू किसी न किसी के घर की गैलरियों में पाए जाते हैं। ऐसा इस वन का चमत्कार है। ये पौधे कौन से? ये वृंदा तुलसी है जो हम घर में भोग लगाते हैं। वो रामा और श्यामा तुलसी होती है। ये मनोकामना के लिए दी जाती है। ऐसे ही है। 7,500 वर्ष पुराना वन है। यहाँ की 2 ही चीज़ साक्षी है, एक ये वन और दूसरा यमुना महारानी। जब ये रात को गोपियाँ बनती हैं तो इनके पत्ते इन्हीं गड्ढों में रह जाते हैं। यही शुद्ध करके आपके मनोकामना के लिए तुलसी के बीज कृष्ण के घर से आपको दिए जाते हैं। कोई भी कामना हो, कोई भी डिजायर हो, कैसा भी कष्ट हो, 5 दाने एकादशी वाले दिन गाय के कच्चे दूध या गंगा जल में धोकर गले में या हाथ में लॉकेट बनाकर धारण करती है। ये वो चमत्कारिक दाने हैं। इस वन का एक पत्ता भी बाहर नहीं जाता है। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में एक से एक पैसे वाला है, एक से एक करोड़पति है, एक से एक गरीब आदमी भी है जो पेट पालने के लिए रिक्शा चला रहा है। वो भी सुबह मंगला आरती के समय इस वन के अंदर में झाड़ू सेवा करता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में यहाँ भगवान आते हैं और इस वन के अंदर में घूमते हैं। भगवान की चरण पड़ी हुई रज उड़कर मस्तक पे लगे तो वैकुंठ स्वयं प्राप्त हो जाता है। यहाँ ये ब्रजमंडल का रास मंडल है। यही गोपियाँ रास करती हैं। हजारों वर्ष पहले यहाँ महाराज हुआ था, तो भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ रास किया था। हर गोपी की इच्छा थी कि कन्हैया मेरे साथ रास करे। भगवान एक और गोपियाँ 16,108, तो भगवान ने उतने ही रूप रखकर सब गोपियों के साथ रास किया। तो एक कृष्ण और एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, उसी भाव से ये पेड़ है। आप किसी की तरफ देख लेना। जब यहाँ महाराज हुआ तो उस रास को देखने के लिए स्वयं देव आदिदेव महादेव आए थे, तो उनको भी यहाँ गोपी बनना पड़ा
और नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। आज भी हमारे वृंदावन के अंदर में देखने को तो 5,500 मंदिर हैं, पर एक मंदिर ऐसा भी है या शंकर भगवान गोपी रूप में विराजमान है, जिसको बोला जाता है गोपेश्वर महादेव। इधर में ये राधा रानी खड़ी हुई है। जो आपने बांके बिहारी का दर्शन किया कि नहीं किया? किया होगा। जब दर्शन किया होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण की जो विग्रह बांके बिहारी के रूप में है वो इस प्रकार खड़ी हुई है। वहाँ आपने गौर किया हो तो बंसी नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि उस बंसी को चोरी करके हमारी राधा रानी इस ब्रज में, इस वन के अंदर में बजा रही है। कहते हैं हर जगह चोरों की पिटाई होती है, हमारे यहाँ चोरों की जय जयकार होती है, क्योंकि ब्रज की जो धरोहर है वो राधा रानी है। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी स्त्री का हाथ होता है। ऐसे ही हमारे कन्हैया के पीछे हमारी राधा रानी का हाथ है। आज भी यहाँ काना काना कोई नहीं बोलता है, यहाँ सब राधे राधे बोलते हैं। अगर राधे राधे बोलोगे कन्हैया कहीं भी होगा तुम्हारे पीछे चला आएगा। ऐसा इन लोगों का मानना है और चमत्कार। ये हरिदास जी का समाधि स्थल था, क्योंकि हरिदास जी ने जीवित काल में ही इस वन के अंदर में बैठकर समाधि ले ली थी। क्योंकि हरिदास जी का पुनर्जन्म जो पिछला जन्म था वो ललिता सखी के स्वरूप में था, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे बड़ी सखी थी ललिता सखी। इसके बैकग्राउंड में उन लोगों का स्थान बना हुआ है जिन लोगों ने या छिपकर भगवान को देखा। वो तो यहाँ दर्शन की भावना से आए थे। अब ऐसा ही है, किसी ना किसी के थॉट आ जाता है, अरे यार यहाँ भगवान नहीं आते, आप देखें छिपकर। तो उन लोगों ने भगवान को बगल में घर है, ये सब खिड़की दरवाजे पर्दे लगे रहते हैं, ये भी नहीं देखते हैं। जैसे हिम्मत क्या, इनको तो एहसास हो जाता है किसी ना किसी रूप में। कभी इनके घुंघरू पाए जाते हैं या टीवी प्रेस वाले रोज आते हैं। हाँ, ये लोग भी खिड़की दरवाजे पर्दे लगा के रखते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ मकानी छोड़ दी है। अच्छा। हाँ, मकानी छोड़ के चले गए कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चमत्कार को स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद वो चुप बैठे हुए। पर इंडिया कभी यूट्यूब गूगल सर्च करना, उसमें आपको एक से एक, हाँ उसमें एक से एक आपको सर्च मिलेगा यहाँ का। ये वन कोई साधारण वन नहीं है जो आए और फोटो खिंचवा के चले गए। ये तो एक प्राचीन स्थान है, कृष्ण का हृदय है। जो आपने वृंदावन देखा वो न्यू वृंदावन है, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी, ये ओल्ड, ये इसी वन के अंदर में पाया जाता है। इसी के नाम से पूरा वृंदावन बसा हुआ है। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल, नाम पड़ा वृंदावन। नहीं, यही वो पर्वत है जो नहीं, ये पर्वत तो गोवर्धन में है, वो तिल तिल घट रहा है। अच्छा। हाँ, वो भी भगवान ने कन्नी उंगली पे धारण किया था ब्रजवासियों की जान बचाने के लिए, क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था कि ब्रजवासी मेरी ही पूजा करेंगे। तब कन्हैया ने उनका घमंड उतारा था। अच्छा। इंद्र ने इतना प्रकोप किया कि बारिश ही बारिश कर दी, जलमग्न हो गया। तो भगवान ने पर्वत उठाकर सबने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसीलिए कृष्ण ने कहा है, और आप भागवत गीता पढ़ना, कि ब्रजवासी मेरे प्राण हृदय वल्लभ, यानी कि कृष्ण के हृदय हैं ब्रजवासी। भगवान के घर में 9 लाख गैया थी। कितनी गैया? 9 लाख। और खाने वाले क्या जने थे? 2 भैया। फिर भी चोरी करता था हमारा कन्हैया। क्यों? क्योंकि जिसके घर में 9 लाख गैया हो उसके यहाँ माखन की कमी होगी क्या? वो दूसरे का माखन खाएगा? भाव था। क्या था? भाव। गोपियाँ भी चाहती थी कि कन्हैया आए और हमारी माखन झूठा करके जाए, जो ऊंचे दामों में बिके मेरा माखन। ये ऐसा भाव था। सुदामा का 2 मुट्ठी का चावल खाया, 2 लोग का संपत्ति दे दिया। तीसरा खाने जा रहे थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि सारा इसको दे दोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी भगवान ने उसको समझाया कि संसार की सबसे बहुमूल्य चीज़ मैंने तो तेरे को ही दे रखी है। तेरे नाम के आगे धर्म लग रहा है, तुझको ही धर्म पत्नी बोला जाता है और किसी को नहीं बोला जाता। और तूने तो सुदामा की पत्नी जो सुशीला, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे थे, उसने भी 5 घरों की भिक्षा लाकर मेरे को दिलवाई। तूने उसका भी सम्मान नहीं रखा। तो मैं भी तुझे शराब देता हूँ कि कलयुग में तेरा मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मेरा नाम आएगा मेरी राधा रानी के साथ। तो राधा रानी इसलिए सर्वोत्तम है भैया। ये तो इस वन का स्टोरी था। अब इस वन से जो निकला हुआ मूर्ति है वो आगे है, वो आगे है।
वो मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगा।